हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज हम क्लास 12 की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 पर चलेंगे, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में कर दिया था। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के एकैक या इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। एकैक, इंजेक्टिव, आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो डायग्राम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका, जो ये भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए चलते, यानी ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। यदि हम इसको क्या करते हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 1 पुट यानी y x की वैल्यू 1 पुट या y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 1 मिलेगा। यदि हम 2 पुट कर रहे हैं यानी 2, दैट मीन्स 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल y हो जाएगा। यानी 1 ले रहे हैं तो 1 मिल रहा है। ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, और दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ क्या राइट कर देंगे, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स n, यानी x, y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन एकैकी है। अतः फलन क्या है, एकैकी है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखते हैं और x और स्क्वायर को तरफ भेजेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, तो क्या आ गया y। देखिए क्या आ गया, y। ठीक है, x इक्वल क्या मिल गया, y। इसका लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नहीं, अभी इसका ये एक है कि अब b क्या लेंगे, b क्या देखेंगे, आच्छादक। क्या देखेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए कुछ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल क्या पुट करते हैं, y रखते हैं। क्या रखते हैं, y रखते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x y इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। देखिए, और x इक्वल वाई की पावर 1/2 या रूट y, या x इक्वल टू अंडर रूट y, x इक्वल अंडर रूट y। आच्छादक के लिए एफ एक्स ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, एफ एक्स बराबर y रखते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर, x इक्वल वाई की पावर 1/2 या x इक्वल रूट y, कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे x है और ये क्या है, y है। क्या है, y, और x बराबर क्या आया है हमारा, अंडर रूट y। क्या है, अंडर रूट y। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है, फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसकी क्या बन गई, इसकी पूर्वकालिक इमेज बन गई, इस 1 की पूर्व प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यानी इसकी प्री इमेज बन गई। यदि हम y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, √2। क्या मिलेगा, √2। और √2 हम जानते हैं, √2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। √2 क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता। और ये जो है हमारे डोमेन किस यानी प्रांत, ये किससे बिलोंग्स करना चाहिए, ऊपर दे रखा है नेचुरल नंबर से, लेकिन √2 क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 2 का
पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में, इसको कहते हैं प्रांत, डोमेन, इसको कहते हैं सह प्रांत, कोडोमेन, प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो हमारा जो प्रांत है वो कहाँ तक जा रहा है, यानी एफ जेड, एफ कॉलन जेड, और ये जा रहा है जेड, यानी जेड होता है यहाँ पर इंटीजर, यानी पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक, यानी एक प्राकृतिक संख्या, एक जो है पूर्णांक दूसरे पूर्णांक तक, यानी जो प्रांत है उसमें भी पूर्णांक है, और जो सह प्रांत है उसमें क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझना, ठीक है, यदि देखो क्या करेंगे हम, यहाँ ले लिया 1, क्या ले लिया 1, क्या ले लिया 1, ठीक है, तो 1 जो है यहाँ पर एक्स वाई बराबर 1, ये दोनों बराबर होते हैं 1 1 आएगा। यदि हम क्या ले रहे हैं -1, क्या ले रहे हैं -1, और इसका क्या स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, क्यों, y बराबर होता है एफ एक्स, वाई बराबर होता है एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर होता है x, तो y की सपोज दैट यहाँ 1 है तो ये क्या होगा, +1 देगा, यहाँ -1 से क्या देगा, +1 ही देगा, क्या देगा, +1 ही देगा, ठीक है। तो और दोनों क्या, देखो दोनों क्या दोनों क्या हमारी पूर्णांक हैं, ये नेगेटिव, ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक, और दोनों ही क्या बना रहे हैं, दोनों ही क्या बना रहे हैं, एक ही इमेज बना रहे हैं, लेकिन एक ही में क्या होता है, वो क्या होता है, अलग अलग इमेज बनाता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग इमेज बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं। देखिए समझिए, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्यों क्या रखते हैं हम, एफ एक्स बराबर एफ वाई रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई, क्या आएगा, प्लस माइनस वाई। अब आपसे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो माइनस का सिंबल है उसे दिखाया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, इंटीजर्स क्या होता है, वो नेगेटिव भी होता है, तो ये प्लस माइनस लिया जाएगा। कभी कोई पॉजिटिव नंबर माइनस के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं। और देखिए f1 इज इक्वल टू एक्स का 1 रखेंगे 1 मिलेगा, f1 रखेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। f की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, क्या रखेंगे, -1, और यहाँ -1 का स्क्वायर होगा तो अभी क्या बनेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और -1 कभी इक्वल नहीं हो सकते, 1 और -1 कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। हम कह सकते हैं फॉर ऑल x, -y नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अतः फलन एकैकी नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे आच्छादक, ये तो इसकी एक कंडीशन भी, क्या देखेंगे, आच्छादक देखेंगे। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स रखते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू √y, √y, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया x जो क्या है √y, और ये क्या है y, ठीक है, ये पूर्णांक है, ये फंक्शन। देखो यहाँ लेंगे 1
तो यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, यहाँ पर हमारी पूर्णांक हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ ले लेते हैं -2, तो अंडर रूट जो है पूर्णांक के अंदर कोई संख्या ही नहीं है। अंडर रूट -2 कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अंडर रूट -2 नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पूर्णांकों से संबंध नहीं रखता। ठीक है, तो -2 का पूर्व चित्रण का पूर्व प्रतिबिंब -2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखिए हम क्या रखते हैं, y इक्वल टू fx रखते हैं, fx की वैल्यू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालेंगे √y। ठीक है, क्या हो गया √y। तो देखिए अब इसकी तो इमेज ये बन गई। ठीक है, इसकी जो इमेज है वो ये है, लेकिन √2 जो है वो क्या है, वो बिलोंग्स ही नहीं करता पूर्णांक में। √-2 क्या है, वो इंटीजर्स में क्या है, बिलोंग्स ही नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या होगा, या कोई पॉजिटिव नंबर ले लो तो भी √2 बिलोंग्स नहीं करेगा। ये लोग पॉजिटिव ले लेते हैं तो भी क्या होगा, √2 क्या है, इंटीजर्स में आता ही नहीं है, पूर्णांक में आता ही नहीं है। ठीक है, ये लो इसे प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो √2 क्या है, हमारा पूर्णांक में नहीं आता। जब ये पूर्णांक में नहीं आता, ये पूरा ही नंबर नहीं है, ये पूर्णांक ही नहीं है, तो ये इंटीजर्स में कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो -2 का क्या होगा, या +2 कर लो, जब हमने यहाँ प्लस कर दिया तो +2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर, यानी जो प्रांत है वो भी क्या है, हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और जो सहप्रांत है वो भी क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए अब चलते हैं, क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू, देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो हमारे रियल नंबर होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, उसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं, और उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। ठीक है, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, या कह दें तो पूर्णांक ही होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक में सभी आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल भी, ठीक है, पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, fx इक्वल टू fy, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, और जो x है यानी प्लस की संख्या कभी इक्वल नहीं हो सकती माइनस की संख्या के। हम प्लस प्लस की कंपेयर तो कर दी, लेकिन प्लस की माइनस से करेंगे तो इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। दैट मीन्स ये, हाँ स्क्वायर, ये x है, ये y है, y की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, क्योंकि y जो है fx के इक्वल होता है। ठीक है, और r से r, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है। देखिए अब जैसे हमने यहाँ क्या लिया, y की वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं 1, तो y की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कर रहे हैं -1, ये क्या हो जाएगा, एक ही वो बना रहे हैं, ये तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही इमेज बना रहे हैं। और जब दो एलिमेंट हमारे एक ही इमेज बनाए, यानी डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के साथ एक ही इमेज बनाए, तो वहाँ पर एक ही नहीं होता, एक ही के लिए प्रत्येक एलिमेंट को अपनी अलग अलग इमेज बनानी पड़ती है, यानी ये -1 यहाँ पर एक दूसरी इमेज बनाता। ठीक है, जब एक ही इमेज बना रहे हो दोनों, तो भी हमारा एक ही नहीं होता। डायग्राम से भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख गया, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि f-1 वैल्यू पुट करेंगे, डिजिट से भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -1
1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड है इसको करने का। और F1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन -1 कभी बराबर नहीं हो सकता किसके, 1 के। ठीक है, कि बराबर क्या किसके नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल सभी के लिए 1, -1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए चलते हैं, इसके ए पॉइंट एकाकी हो गया, इसके बी पॉइंट अच्छादक पर। ठीक है, अच्छादक पर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। ठीक है, देखिए तो x इक्वल टू रूट वाई, और ये y, और रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन। देखिए यदि हम यहाँ -1 रखते हैं, क्या रखते हैं, चलो 1 ही ले लो पहले, तो यहाँ 1 बनेगी, इसकी प्री इमेज क्या बन गई, 1 बन गई। यदि हमने यहाँ ले दिया -2 रियल नंबर के अंदर आ जाता है, क्योंकि रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रियल नंबर में रैशनल आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 क्या हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, क्लियर है। अब जब इस 2 को रूट के अंदर लेंगे तो ये कोई संख्या होती ही नहीं है, ये क्या है, कोई संख्या रियल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अतः हम यहाँ क्या क्या कह सकते हैं कि √2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो अंडर रूट -√2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी -2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है ही नहीं, प्रांत में है या प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके 4th क्वेश्चन पर चलेंगे, सेकंड के 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त, यानी जो फंक्शन है नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए f(x) इज इक्वल टू fy, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई क्यू, और क्यू में माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं होता, वैसे भी नेचुरल नंबर है तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है। अब इसके उस पर चलते हैं आच्छादक पे, किस पे, ये तो इसका ए पॉइंट एकाकी हो गया। अब इसके चलते हैं आच्छादक पे, क्या देखेंगे इसका आच्छादक। ठीक है, तो क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू वाई, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3। तो देखिए पेन डायग्राम बनाते हैं इसका,
ये क्या है, y है, और ये क्या है, x है। x क्या है हमारा, y की पावर 1/3। यदि यहाँ 1 रखेंगे तो इसकी तो 1 आ जाएगी, यदि यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। और ये क्या हमारा नेचुरल नंबर, ये क्या हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 की पावर 1/3 क्या है, नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। मतलब कॉमा 2 का पूर्व चित्रण या पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। प्रांत इसको कहते हैं, प्रांत में नहीं है। तो फलन क्या होगा, फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है। फलन क्या आच्छादक नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसी का 5th क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया है। हाँ तो कहाँ थे हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और एफ जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। तो डोमेन भी क्या है, एक पूर्णांक है, और कोडोमेन भी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए क्यूब है, क्यूब में जब कोई माइनस की डिजिट लेते हैं तो वो माइनस में आती है, प्लस की होती है तो वो प्लस में ही आती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको डायरेक्ट वैल्यू को ही कर देंगे। दैट मीन्स एफ एक्स बराबर एफ वाई। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई क्यू, एक्स इक्वल वाई, एक्स इक्वल वाई। यदि दोनों को माइनस के लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो क्या कह सकते हैं, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, बिलोंग्स करते हैं किससे, जेड से। किससे, जेड से। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाकी है। अतः फलन एकाकी है। अतः फलन क्या है, एकाकी है। इसके बी पॉइंट पर चलते हैं, आच्छादक पर। आच्छादक देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, तो एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। तो एक्स बराबर वाई की पावर 1/3। एक्स इक्वल टू वाई की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। देखिए अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये x, ये y है, और x इक्वल टू वाई की पावर 1/3। x इक्वल टू वाई की पावर 1/3। 1 रखेंगे, 1 की इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 की पावर क्या बन जाएगी, 1/3 क्या हो जाएगी, 1/3। और ये क्या है, ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 2 की पावर 1/3 इंटीजर में नहीं आता, दैट मीन्स पूर्णांक में 2 की पावर 1/3 नहीं आता। पूर्णांक में क्या आता है, पूर्ण अंक आते हैं, जैसे 1 2 -2 -3, ठीक है, वगैरह। तो क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू जेड। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि 2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है।
प्रांत में नहीं है। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि f(x) x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन r यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या तक, यानी प्रांतीय वास्तविक संख्या से प्रांतवीय क्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, ना तो एक ही है और ना अच्छादक है। यहाँ r x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक के निरूपित करता है। देखिए महत्तम पूर्णांक क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। शब्द दिया महत्तम पूर्णांक क्या होते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कोई नंबर लाइन है, क्या है ये, क्या कोई नंबर लाइन है, क्या है नंबर लाइन। ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। ठीक है, अब हमें कोई संख्या दी हुई है, 1.6, क्या दी हुई है 1.6 और दूसरी दी हुई है 1.9, क्या दी हुई है 1.9, एक दी हुई है 1.6 और एक क्या दी हुई है 1.9। ठीक है, अब ये क्या है 1.6 और ये क्या है 1.9। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम यदि इसको लें तो इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा 1.6 वैसे नंबर लाइन में यहाँ आएगा, कहाँ आएगा यहाँ, और 1.9 का आएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का जो महत्तम पूर्णांक होगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, जो नंबर होता है जो इंटीजर होता है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़े, यानी इसका भी क्या होगा 1 होगा और इसका भी क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। यदि हम इसका लें -1.6 का, किसका लें -1.6 का लें तो -1.6 का आएंगे, -1.6 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है -2, तो इसका क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। ये इसका क्या है महत्तम पूर्णांक है, क्या है महत्तम पूर्णांक है। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, f(x) = x। ठीक है, और फंक्शन जो है हमारा f(, ठीक है, रियल नंबर से कहाँ पर है, रियल नंबर तक, क्या है रियल नंबर तक है। ठीक है, वास्तविक संख्या इसमें सभी आती हैं। ठीक है, इंटीजर्स वगैरह सब आएंगे। ठीक है, देखो समझो, ये x है और ये y है। ठीक है, यदि हम y ले रहे हैं 1.6, क्या ले रहे हैं 1.6। ठीक है, तो जो x में जाके वैल्यू क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी 1, क्या बनेगी 1। सॉरी यार, ये ले रहे हैं 1.6, तो ये क्या बनेगी हमारी 1, क्या बनेगी। अगर हम इसको ले रहे हैं 1.9 तो ये भी क्या बनेगा हमारा महत्वपूर्ण पूर्णांक में, यदि इसमें वैल्यू रखेंगे तो वो भी क्या बनेगा 1। तो दोनों की क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, दोनों की क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, और दोनों रियल नंबर है, दोनों क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों क्या है वास्तविक संख्या, दोनों की जो इमेज है वो क्या बन रही है 1 बन रही है, क्या बन रही है 1 बन रही है। तो हम कह सकते हैं f 1.6 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, और f 1.9 की जो वैल्यू है वो भी क्या है 1 है। ठीक है, लेकिन 1.6 नॉट इक्वल टू 1.9, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है, फलन अच्छा तक नहीं होगा, क्योंकि 1.6 फॉर ऑल 1.6, 1.9 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ दोनों की जो क्या इमेज एक ही बन रही है, एकाकी में अलग अलग इमेज बनती है। ठीक है, यहाँ से ही पता चल रहा है कि एकाकी नहीं है। फिर हमने वैल्यू पुट करके देखी तो दोनों क्या आ रही है 1 1 आ रही है, दोनों का महत्वपूर्ण पूर्णांक 1 1 आएगा। तो ये क्या